नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। भारतीय जनता पार्टी के विधायक शरद कुमार अवस्थी यूं तो बाराबंकी के रामनगर विधानसभा के विधायक हैं, लेकिन इनको फिक्र पूरे बाराबंकी की रहती है या फिर कहें पूरे उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर एग्जैक्ट रामनगर की बात करें तो इनको अनाथों और असहायों का मसीहा कहा जाता है और उन्होंने तमाम ऐसे लोगों की मदद करी जिनकी शायद ही कोई और मदद करने के लिए आगे आए। बात करें अगर कोरोना की, बात करें अगर बाढ़ पीड़ितों की, तो हर जगह उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की है। तो हमारे साथ शरद कुमार अवस्थी जी ही मौजूद हैं, जो वर्तमान बीजेपी के विधायक भी हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इन्होंने अभी तक कितना विकास कार्य रामनगर में किया। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज पंचमुखी बालाजी धाम में आप सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत अभिनंदन मैं करता हूं और अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग बराबर लगे हैं। अभी सूरजगंज से हमारी सड़क बन रही है 7 मीटर चौड़ीकरण 14 करोड़ 55 लाख की लागत से। किसान कल्याण केंद्र 81 लाख की लागत सूरजगंज बन रहा है। ये किसान कल्याण केंद्र छपटी फार्म रामनगर में बनकर तैयार हो गया है और हमारा जो है ITI भवन 11 करोड़ की लागत से बन रहा है। दिसंबर तक बन जाने की पूरी उम्मीद है। और हमारा 2 पुल बन रहे हैं, एक साल पुल मसूरिया सूरतगंज में 14 करोड़ 55 लाख की लागत से, और एक हमारा पुल कल्याणी नदी पर मसौली मलौली के बीच बन रहा है 5 करोड़ 88 लाख की लागत से। एक हमारा पारिजात धाम में 1 करोड़ 45 लाख की लागत से कॉमन सर्विस सेंटर मोदी जी ने भेजा, वो बन रहा है। और जो हमारे अभी मुख्यमंत्री जी आज उन्होंने घोषणा की है 132 kVA का बिजली का स्टेशन 63 करोड़ की लागत से, जो बन जाएगा तो हमारे क्षेत्र की जनता को 24 घंटे बिजली देने का हम काम करेंगे। उसके लिए सब स्टेशन 3 नए बनने जा रहे हैं, 3 पहले बन चुके हैं। जो 3 बनने जा रहे हैं वो हमारे रानी बाज़ार में, हमारा ये सैदनपुर में और एक महादेवा मंदिर के पास बनेगा। हमारे 3 जो बने हैं तिलोकपुर में, एक सुढ़ियामऊ में और एक रामनगर में। इस तरीके से हम बाढ़ क्षेत्र के लिए 50 करोड़ की योजना पहली बार हमारे योगी सरकार ने मंजूर की है। इस पर निर्माण हो रहे हैं जिससे हमारा बंधा कटने पाए, भविष्य में किसानों की ज़मीन न कटे और इस पर बनने से हमारे किसानों की ज़मीन सुरक्षित हो जाएगी। पहली बार योगी सरकार ने इतना बड़ा धनराशि हमको दी है और मार्च तक ये सब काम पूरे हो जाएंगे। चलिए फिर चलते चलते बात करते हैं। और आपका गांव जो हमने देखा काफ़ी खूबसूरत है और बात कर रहे हैं हम लोग जो बाराबंकी की रामनगर के आपका जो विधानसभा क्षेत्र है। तो सर, जो योगी जी की बात करें, योगी जी की सरकार दोनों ने एक योजना लेके आए, हर घर जल हर घर नल। तो उस पर आपने कहाँ तक की काम किया कि हर घर जल हर घर नल वाली जो योजना है वो काफ़ी सफल रही आपके यहाँ? मोदी जी और योगी जी के आशीर्वाद से हमारे विधानसभा क्षेत्र में 35 पानी की टंकियाँ मंजूर हुई हैं 2018 से अब तक इस सरकार में, और उसमें से 22 बन के तैयार हो गई हैं। 13 का काम जो है चल रहा है, जो जल्द ही बन जाएंगी। दूसरा, हमारे यहाँ पहली बार योगी सरकार में मंदिरों के कायाकल्प के लिए, जो दूसरे महादेवा मंदिर के लिए पहले 87 लाख दिए, फिर इसमें 3 गेट निर्माण हो रहे हैं, 2 बन चुके हैं, तीसरा बन रहा है, और एक रैन बसेरा 50 लाख का भी दिया है, वो बन रहा है। हमारा अभी हमने कहा पारिजात के लिए 1 करोड़ 45 लाख मोदी जी ने भेजा है, वो काम चल रहा है। और सभी में यहाँ आप खड़े हैं पंचमुखी बालाजी धाम में, हमने यहाँ पर अपनी निधि से एक बड़ी लाइट भी लगवाई है। हमने इंटरलॉकिंग भी यहाँ कराई है, जो इस पर खड़े हैं आप। पीछे एक हमने वाटर कूलर भी, जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं उनकी पानी पीने के लिए, सभी मंदिरों में ये व्यवस्था हमने कटवा धाम मंदिर पहाड़े बाबा के यहाँ और नारायण दास मंदिर में हमने भी रैन बसेरा बनवाया है। यहाँ भी रैन बसेरा का प्रस्ताव दिया है। ये दाता साईं मंदिर में भी 10 लाख का जो है रैन बसेरा बन चुका है, और ये वहाँ पानी के लिए हमने एक वाटर कूलर दिया है और लाइट दी है। इस तरीके से सभी क्षेत्रों में जो हमारे धार्मिक जो स्थान हैं उनके लिए हम लोग काम बराबर कर रहे हैं। कोटवा धाम हमारा बहुत बड़ा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वहाँ के भी विकास के लिए हम काम कर, सड़कों का निर्माण हो रहा है और इंटरलॉकिंग का भी निर्माण कर रहे हैं। अभी योगी जी ने त्वरित आर्थिक विकास योजना में हम लोगों को 3 करोड़ रुपये का प्रस्ताव मंजूर किया है, जिनसे अपने विधानसभा क्षेत्र में जो इंटरलॉकिंग काम नहीं हो पाया उसको भी हम करेंगे। पिछले 5 करोड़ हमको पिछली बार दिया था वर्ष में, उसका भी काम पूरा हो गया है सड़कों का। और आप समझिए कि इतना बड़ा सड़कों का जाल चौड़ीकरण का जो पहली बार हो रहा है, फतेहपुर से बुद्धोसराय तक, ये 22 करोड़ की लागत से बन रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है। और ये आपके बुद्धोसराय से कोटवा धाम और यहाँ तक टिकैत नगर तक ये काम हो चुका है, करीब 18 करोड़ की लागत से, 26 करोड़ की लागत से बुद्धोसराय, और ये सिरोली गोरखपुर
होते हुए सफदरगंज तक काम 26 करोड़ पहले हो चुका है चौड़ीकरण में, और भी अभी 2 सड़कें करीब 8 करोड़ में मंजूर हुई हैं, जिसमें से ये देवलियापुरवा और मल्हानपुरवा की सड़कें हैं, जहां पर 70 साल तक कभी लोगों ने सड़कें नहीं बनवाई हैं। सालपुर मसूरिया की सड़क हमने 70 साल बाद बीजेपी सरकार, योगी सरकार ने बनवाई है। इसमें केशव मौर्य जी का मैं धन्यवाद देता हूं, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, जो इस विधानसभा क्षेत्र पर विशेष आशीर्वाद दिए हैं। लोधेश्वर का आशीर्वाद पूरे विधानसभा क्षेत्र के नौजवानों को है। हमारे नारायण दास का मंदिर है, उसके लिए भी हमने नैन बसेरा दिया है। और सरयू मैया का जो जल है, बरसात में बाढ़ के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हमारे मोदी जी और योगी जी की सरकार ने बाढ़ राहत किट पूरी बंटवाई, हम लोग खड़े होकर बंटवाते हैं। कोरोना काल में अपने पास से हम लोगों ने संसाधन जुटा करके दाल, चावल, आटा, आलू ये सब बांटने का हम लोगों ने काम किया है कि कोई गरीब आदमी भूखा न रहे। जैसे सूचना मिलती थी, हमने 4 नंबर दिए थे अपने मंडल अध्यक्ष के माध्यम से, जिस किसी के पास कोई सामग्री न हो वो फ़ोन करेगा, हम लोग उसको पहुंचाने का काम करते थे। और ताज़ा पूड़ी सब्जी खाना बनवाने का पहुंचाने का काम किया है। जो आज विपक्षी दल हैं, कोई भी उस समय निकलते नहीं थे। हम लोगों ने कोरोना काल के दौरान जो बराबर जनता के बीच में रहे हैं, और आगे भी जनता की सेवा करेंगे। जनता का आशीर्वाद, हमें विश्वास है कि योगी जी को और मोदी जी के सहयोग से हम लोग फिर दोबारा सत्ता में आएंगे, दोबारा विधायक बनेंगे, और जनता का और यहाँ के सभी साधु महात्माओं का हमको आशीर्वाद प्राप्त है। उनका आशीर्वाद से हम इस क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। तकरीबन 5 साल होने वाले हैं आपको विधायक बने हुए, तो रामनगर की जो स्थिति आज आपने बना रखी है, जो हम देख रहे हैं सुबह से सड़कें जो है बहुत अच्छी हैं, यहाँ की जो चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, वो सारी मिल रही हैं। क्या 5 साल पहले रामनगर की ये स्थिति थी या फिर नहीं? रामनगर में पिछले सरकारों ने कोई काम नहीं किया, खाली खनन का दुरुपयोग किया। पिछली सरकार में 5 करोड़ रुपया नहीं जमा हुआ। हमारे इस नदी से, घाघरा नदी जो सरयू नदी के नाम से है पुरानी, इसमें हमने 40 करोड़ रुपया बालू खनन में जमा हुआ है, जिससे सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं। और इतनी बड़ी धनराशि पहली सरकार, योगी सरकार ने जमा कराई है। ये हमारे सबके ईमानदारी का प्रतीक है। और पिछले सरकार में जो भी यहाँ के लोग नेता, विधायक रहे, मंत्री रहे, उन लोगों ने बालू खनन का कहीं न कहीं अवैध काम किया है, और उससे सरकार को नुकसान हुआ है। हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया है, आगे भी ईमानदारी से काम करेंगे। हमारे क्षेत्र के लिए तहसील स्तर पर डिग्री कॉलेज प्रस्तावित है, एक सूरतगंज में रामनगर का, एक सिरौली गोस्प में टिकुरी में, और एक महादेवा में इंटर कॉलेज का है। एक महादेवा में स्टेडियम गर्री में गांव में प्रस्तावित है, ज़मीन अलाटमेंट हो गया है। और एक हमारा पटेल जी का पार्क बन रहा है 25 लाख की लागत से रामनगर में। जो भी हमको आवश्यकता समझ में आती है कि क्षेत्र के विकास के लिए ज़रूरी है, वो सब हम काम करेंगे। और अपने महापुरुषों का भी सम्मान करेंगे, चाहे हमारे इस क्षेत्र के वहाँ के मृगेश रहे हों, उनकी भी मूर्ति लगने का प्रोग्राम है। कार्य योजना भेजी गई है, जैसे मंजूर हो जाएगी वो भी लगेगी। और जो महापुरुष हमारे रहे हैं, उनके नाम पर गेटों का भी अभी लोकार्पण होगा और निर्माण किया जाएगा। और जो भी आवश्यकताएँ होंगी, समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए पूरे क्षेत्र के नौजवानों को रोजगार के लिए बुढ़वल मिल चलाने की तैयारी है। खितमापुर पुल जो है 471 कुल परियोजना हमारी शासन विचाराधीन है। जैसे हम 2022 में सरकार में आएंगे, हम लोगों ने तय किया है कि ये काम हम पार्टी पे करेंगे। चलिए, आखिर में बस यही सवाल कि विधानसभा चुनाव नज़दीक आ गया है, और सभी जितने भी जो विपक्षी नेता की बात करें या बीजेपी नेता की बात करें, चुनाव आते ही अपने लंबे लंबे वादे शुरू कर देते हैं, या कहें फिर कि अपने उद्देश्य बताते हैं कि चुनाव अगर हम जीतेंगे तो हम अपनी जनता को ये चीज़ जो है देंगे। तो आपने भी रामनगर की जनता के लिए कुछ सोचा होगा, तो क्या सोचा है, सब वो बताएं। अब दोबारा कोरोना काल में जो हम काम नहीं कर पाए हैं, 2 साल हम लोगों के समय खराब हुआ। आने वाले समय में हमारी प्रायोरिटी ये है कि नौजवानों के रोज़गार के लिए हम बुढ़वल मिल चाहे, किसान को फायदा भी होगा, गन्ना किसानों का, और नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। दूसरा, हमारा ये पुल बन जाएगा तो सीधे नेपाल तक पहुंचने में 100 किलोमीटर दूरी भी कम होगी, और इस क्षेत्र के नौजवानों को नेपाल तक व्यापार करने में आसानी होगी। ये 2 महत्वपूर्ण काम हमारे हैं। तीसरा, हमारा महादेवा जो मंदिर है उसको पर्यटन में शामिल कराएंगे। जो भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, तो वहाँ जो पर्यटक आएंगे वो महादेवा, लोधेश्वर का भी दर्शन करेंगे, पद्ममुखी बालाजी का भी दर्शन करेंगे, कोटवा धाम का भी दर्शन करेंगे, पारिजात वृक्ष के दर्शन करेंगे। ये सारी हमारी योजनाएँ हैं। और नौजवानों को शिक्षा के लिए 2 डिग्री कॉलेज का प्रस्ताव हमारा है, एक हमारा इंटर कॉलेज का प्रस्ताव राजकीय है। जो सरकारी सुविधाओं पे कॉलेज बनेंगे उसमें फ्री में निःशुल्क उनको शिक्षा मिलेगी।
और जो स्टेडियम हम बता रहे हैं बनाने के लिए, खेल कूद के लिए, वो हमारा महादेवा के पास गर्री गांव में 55 बीघे ज़मीन प्रस्तावित है। उसमें बनाकर हम नौजवानों को भी खेल से जोड़ने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रामनगर के विधायक शरद कुमार अवस्थी जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें की और तमाम सारे वादे भी किए यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर। तो बस यूपी चुनाव जो है नज़दीक है और अब देखना यही होगा कि कौन सी पार्टी क्या करती है, कितने दावे उनके सच निकलते हैं या फिर कहें कि कितने वादे उनके सिर्फ वादों में ही रह जाते हैं। जैसी भी खबरें होंगी हम आप तक पहुँचाते रहेंगे और ये भी देखेंगे कि यूपी की सत्ता किसके हाथ में होंगी। तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए UNN।